नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऋतु इंट्यूटिव टैरोट। आज हम बातचीत करने वाले हैं स्कॉर्पियंस। आपके पार्टनर मार्च के मंथ में आपके बारे में क्या हिडन फीलिंग्स रख रहे हैं और क्या इमोशंस को हाइड करते हुए चल रहे हैं। बहुत सारी अनचाही चीज़ें होती हैं जो हम हिडन रखते हैं, अपने मन में, दिल में दबा के रखते हैं, अपने पार्टनर से भी नहीं कहते हैं। तो आज हम उसी को रिवील करने वाले हैं प्रेडिक्शन के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। पहला जो कार्ड है 4 ऑफ कप्स का है यहाँ पे। और दूसरे डेक का जो कार्ड है वो है 5। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं या अपने लव रिलेशनशिप वाले पार्टनर से आप दूर हैं, तो समझ लीजिए आपका पार्टनर आपके बिना बहुत ज़्यादा दुखी है, सैड है। जो कुछ भी रिलेशनशिप में हुआ है आप लोगों के, और वो अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। उस स्थिति से उठने के लिए बहुत सारी कोशिशें लगातार आपके पार्टनर कर रहे हैं। चलिए कार्ड्स और देखते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। दूसरे कार्ड्स निकालते हैं। क्वीन का कार्ड है। तो जिस भी पर्सन से स्कॉर्पियंस आप लोग डील आउट कर रहे हैं, तो ये क्रॉस रोड पे हैं। हो सकता है इनकी फैमिली हो या आपको लेके कंफर्म नहीं है। कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं आपको लेना चाहिए कि नहीं। जो कुछ भी पास्ट में आपने कुछ भी उनके साथ, हो सकता है कि ऐसी चीज़ की हो जहाँ पे ये कंफ्यूज्ड है पर्सन, आपको लेके कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपको लेके चलना चाहिए कि नहीं, एक स्टक वाले सिचुएशन में। लेकिन अपनी निजी लाइफ में बहुत ही अच्छा ये पर्सन कर रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट लोग इनको देखते हैं, कुछ लोग इनको जानते भी हैं। बहुत अच्छा कैरियर में कुछ ना कुछ ये पर्सन डेवलपमेंट ज़रूर कर रहे हैं, जो हो सकता है कि स्कॉर्पियंस को इतना ज़्यादा पता भी ना हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे रिवर्स में है। और नंबर 8। तो मुझे ऐसा लगता है 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का यहाँ पे मतलब है गार्डेड एनर्जी से ये पर्सन निकल रहा है। कहने का मतलब है आपके रिलेशनशिप से ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से बंधा हुआ था और सोच रहे थे कि आपको लाइफ में लाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को फॉरगेट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियंस ने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं अपनी लव लाइफ में, जिनका जो पता है आपके पार्टनर को लगा है कहीं ना कहीं। इसकी वजह से ये गार्डेड एनर्जी से निकल रहा है। कहने का मतलब है कि ये बंधाव में नहीं रहना चाहता है, जहाँ पे एक कन्फ्यूजन माइंड भी है, कंफ्यूज्ड है आपको लेके, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये स्टक होके आपके साथ भी बिल्कुल नहीं रहना चाह रहे हैं। पेज ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे। बहुत बेहतरीन कार्ड मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि ये स्थाई नहीं है रिवर्स में। स्थाई कहने का मतलब है कि कमिटमेंट में ये नहीं जा रहे पर्सन आपके बिहेवियर को देख के। क्वीन, क्वीन की एनर्जी में है ये पर्सन। कहने का मतलब ये है कि पास्ट में आपने जो भी किया ये फॉरगेट करने वाले नहीं है ये पर्सन, क्योंकि आपने शायद फॉरगेट करने वाली इतनी सिचुएशन नहीं रखी है। इस वजह से ना ये पर्सन हार चुका है आपको लेके। और इनका सोचना ऐसा है, रीडिंग इतनी अच्छी नहीं है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं। जो सच है वो मुझे कहना ही पड़ेगा, जो कार्ड्स बोल रहे हैं। तो ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा निराश है। पास की चीज़ें ये पर्सन भूल नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक में आपने कहीं ना कहीं डाला है।
जिस वजह से ये कंफ्यूज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन ये जानते कि आपके साथ इनको नहीं जाना है, अब नहीं जाना है। क्योंकि आप पहले अगर समय पे आके उसको हील आउट कर देते तो शायद ये पर्सन आ सकता था। लेकिन ये क्वीन की एनर्जी में भी है। क्वीन के एनर्जी का मतलब ये है कि ये पर्सन ने अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया है। चेंज करने का मतलब है इंडिपेंडेंट हो गया है, मानसिक रूप पे ये बहुत शक्तिशाली हो गया है। इसको अपने आप को संभालना बहुत अच्छे से आ गया है। हो सकता है कि लव लाइफ में ये आप पे बहुत डिपेंडेंट रहते थे हर चीज़ में, जिसका आप कहीं ना कहीं फ़ायदा भी उठा ले जाते थे। लेकिन अब बिल्कुल आप ऐसा कर नहीं पाएंगे इसके साथ, क्योंकि क्वीन की जो एनर्जी होती है बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। इसको कोई नहीं गिरा सकता है। इसके लाइफ में कोई भी आए जाए इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, कर्मा इज़ बैक स्कॉर्पियंस। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिटर्न बैक आपको ज़रूर मिलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फूल का कार्ड है। आपके रिलेशनशिप को कोई बर्डन नहीं लेना चाहते हैं अब। अगर आप कुछ ना कुछ एक कमिटमेंट और कुछ ठोस बातें अगर उनको दिखा सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, तो ही पर्सन ये आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई कुछ टाइम पहले पास पर्सन ज़रूर है। ये मैं कोई डेटिंग वाले पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ। डेटिंग आप हर किसी से कर सकती हैं। ये कोई लॉन्ग टर्म से आप लव रिलेशनशिप में थे और हो सकता है कि बातचीत आपकी ना हो रही हो एट अ टाइम। 7 का कार्ड है। बिल्कुल मेंटल लेवल चेंज है इस पर्सन का। मेंटल लेवल चेंज है। ये पर्सन वैसा रहा ही नहीं जैसे आपने सोचा था। आप हर तरह से इसको घुमा ले जाते थे। इस सिचुएशन में ये नहीं है। और मार्च के मंथ में भी ये पर्सन वही वाइब्रेशन में रहने वाला है। और मुझे तो ऐसा लगता है आगे भी ऐसे ही जाने वाला है, क्योंकि इसकी वर्ल्ड चेंज हो गई है। बिल्कुल चेंज है। बिल्कुल ये पर्सन सुनना भी नहीं चाहता है। एक बात प्रूफ करके दिखाइए तो ठीक है, नहीं तो अपने रास्ते चलिए। यहाँ पे कोई ऐसे ड्रामा क्रिएट नहीं करना है, खासकर लव लाइफ में, क्योंकि ये पर्सन सीरियस भी है। हो सकता है बहुत सारे जो लोग हैं स्कॉर्पियंस वाटर साइन से आप लोग डील आउट कर रहे हैं, तो वाटर साइन को आप इमोशनली उल्लू बना सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे बहुत ज़िद्दी रिबेलियस टाइप के होते हैं वाटर साइन वाले, और सच के बहुत मुरीद होते हैं। सच्चाई ऑनेस्टी बहुत पसंद होती है। झूठ की सूंघ लग गई तो वो आपको वहीं रिजेक्ट करके लात मार के भगा देंगे। सॉरी टू से बिल्कुल भी अपनी लाइफ में रखेंगे नहीं, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। आप झूठ मत बोलिए वाटर साइंस वालों के साथ। खासकर वाटर साइंस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था। फिर कभी मैं वो वीडियो बनाऊंगी वो, ताकि आप लोग बेहतर जान पाए वाटर साइन, अर्थ साइन और एयर साइन वालों का जो बिहेवियर होता है बहुत अलग होता है। इससे आप अच्छे से जान सकते हैं कि ये पर्सन आपको धोखा देगा कि नहीं देगा। समझ रहे मेरी बात? दिमाग देखिए हर जगह पे लगाना चाहिए, लेकिन जो पर्सन प्यार करे उसमें दिमाग बिल्कुल भी मत लगाइए। दिमाग लगाएंगे तो फिर क्या होगा, एक टाइम पे वो पर्सन आपको रिजेक्ट कर देगा या इतनी बुरी तरीके से आपको बिहेव करेगा तो आपको ही ख़राब लगेगा। और चीटिंग, धोखा कभी ना कभी पकड़ में ज़रूर आ जाता है। किंग का कार्ड है यहाँ पे। डेफिनेटली ये पर्सन अब इस स्टेज पे मार्च के मंथ में अपने लाइफ में एक किंग का इंतज़ार कर रहे हैं, जो इक्वल गिव एंड टेक दे पाए, रिस्पेक्ट दे पाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। समझ रहे हैं? तो ये क्लियर हो जाता है कि आपकी तरफ नहीं है। सैड है, लव करते हैं, लेकिन कमिटमेंट में अब नहीं जा रहे हैं, आपके ही कुछ ना कुछ कर्म की वजह से। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये पर्सन बिल्कुल काफ़ी टाइम तक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा परेशान रहा हो, डिप्रेशन में भी गया हो, लेकिन इन सब चीज़ों से वो निकल चुका है। जोकर एट अ टाइम में ये फ्रीडम वाली ज़िंदगी जी रहा है।
इसके लाइफ में भी कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि है, ये वेटिंग पीरियड में है, ये किसी का वेट कर रहा है, खासकर कमिटमेंट वाला कोई रिलेशनशिप हो जहाँ पे एंगेज हो जाए। लेकिन एट अ टाइम में ये एकदम फ्रीडम फ्री ओरिएंटेड वाली ज़िंदगी जी रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। रीडिंग इतनी अच्छी नहीं है स्कॉर्पियंस, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी लास्ट में, खाली स्कॉर्पियंस के लिए नहीं, जितने भी साइंस वाले हैं, लव अफेयर में कभी भी आप लोग धोखा मत दीजिए किसी को। ऑनेस्टली आप कह सकते हैं कि आप किसी को पसंद नहीं कर सकते हैं, या आप कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, आप मैरिज नहीं करना चाहते हैं, आप छोड़ दीजिए। किसी को इमोशनली डैमेज करना भी एक मर्डर के हिसाब से ही है, किसी को मारना आंतरिक रूप पे। तो देखिए यहाँ तो आप बच जाएंगे, लेकिन कर्मा हमेशा हिट करता है लाइफ में। जो आपने किया है किसी के साथ, वो कहीं ना कहीं आपके परिवार में आगे आपके बच्चों पे पड़ता है। जो लोग भी स्पिरिचुअल है मेरी बात समझ पा रहे होंगे, आध्यात्मिक तौर पे ये बातें चलती हैं, होती हैं, देखी गई हैं, और मैंने तो प्रैक्टिकली बहुत देखी है। लेकिन आम लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें होती हैं। जो लोग स्पिरिचुअल है जानते ही होंगे कि आंतरिक रूप पे किसी को आप खासकर प्यार वाले रिलेशनशिप में छल कपट ना करें। जो है वो आप बोल दीजिए, जिस प्रकार से आप हैं उस प्रकार से आप पोर्ट्रेट करें, क्योंकि इसका जो फल आता है बहुत ही भयंकर आता है कहीं ना कहीं। फिर आदमी परेशान होता है और सोचता है अकेले बैठ के कि मैंने किसी का क्या बुरा किया है। आप पास में देखिए कि आपने किसके साथ क्या किया। तो आई होप गाइस मेरी जो रीडिंग है आप लोगों से रेजोनेट हुई हो और कहीं ना कहीं पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और मोर शेयर करें। लव यू लॉट।